गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अध्याय 10 जिसका नाम है ओलंपिक खेल, इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ओलंपिक खेल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, खेल हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये हमें स्वस्थ रखते हैं, बहुत से रोगों से हमें बचाते हैं। और जो खेल होते हैं वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग का भी विकास करते हैं। और एक सबसे ज़रूरी कि अगर हम पढ़ते पढ़ते या किसी काम को करते करते बोर हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, ऊब जाते हैं, अगर हम उसके बाद में कोई गेम खेल लें तो हम तुरंत दोबारा तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं। अब ओलंपिक खेल क्या है? ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेले जाते हैं। मतलब इसमें हर देश के, सारे देश के सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं एक जगह पे। और ये इसमें बहुत सारे खेलों का आयोजन होता है, जैसे कि दौड़ है, साइकिल रेस है, इस तरह से बहुत से खेल खेले जाते हैं। और ये प्रत्येक चौथे वर्ष मनाया जाता है। मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भोजन और शिक्षा के अतिरिक्त खेल कूद भी अत्यंत आवश्यक है। मतलब हमारे शरीर को सबसे आवश्यक क्या है? भोजन और शिक्षा। लेकिन भोजन और शिक्षा के साथ साथ क्या आवश्यक है? हमें हमें खेल कूद भी बहुत ही आवश्यक है। खेल से मनोरंजन होने के साथ साथ अनुशासन और परस्पर सद्भाव जागृत होता है। खेल से क्या होता है? खेल से एक तो हमें आनंद तो मिलता है, उसके साथ ही साथ अनुशासन, मतलब कोई भी हम काम करते हैं तो नियम या कानून में बंध के करते हैं। और परस्पर सद्भाव, आपस में हमारे प्रेम जागृत होता है या प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। ओलंपिक खेलों का भी यही उद्देश्य है कि खिलाड़ियों में छिपी प्रतिभा और शक्ति को विकसित किया जाए। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके अंदर की जो प्रतिभा, उनके अंदर जो अंदर शक्ति है, उनकी जो प्रतिभा, उनके अंदर जो टैलेंट है, उसे बाहर उजागर किया जाए। विश्व के देश एक दूसरे के निकट आएँ। और ये क्योंकि ये इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं, तो क्या है कि आपस में जो एक देश का दूसरे देश से जो संबंध होते हैं वो भी अच्छे होते हैं और उनमें आपसी सद्भाव बढ़े, मतलब उनके आपस में भी प्यार बढ़े। ईसा से लगभग 1200 वर्ष पूर्व यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। सबसे पहले कहाँ गया था? ईसा से लगभग 1200 वर्ष पूर्व एक यूनान के एक ओलंपिक नामक जगह पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, इसीलिए इसका नाम ओलंपिक खेल भी हो गया। इस खेल के जन्मदाता हरक्यूलिस थे। सबसे पहले इस खेल के जन्मदाता कौन थे? हरक्यूलिस। उस समय ओलंपिक खेलों में दौड़, कूद, रथ दौड़, भाला फेंक, कुश्ती, मुक्केबाजी प्रतियोगिताएं होती थी। उस समय सबसे पहले कौन कौन से दौड़ होती थी? उसमें कूद, जो लंबी कूद इस तरह से होती है, रथ दौड़, भाला फेंक, ये बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी। उस समय भी इन खेलों में से सबसे ऊंचा, सबसे तेज और सबसे ताकतवर का चुनाव होता था। यह भी पता चलता है कि उस समय भी इन खेलों का आयोजन भव्य होता था। मतलब ये इस तरह से इसमें बहुत सारे प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, तो ऐसा पता लगता है कि उस टाइम भी, जिस टाइम इस समय जैसे कि बहुत भव्य मीन्स बहुत बड़ा, बहुत शानदार होता था, तो जैसे इस वक्त होता है वैसे पता लगता है कि पहले भी बहुत ही ज़्यादा ये भव्य या फिर शानदार होता था। हजारों वर्षों बाद इन खेलों को फिर से प्रारंभ किया गया, लेकिन फिर हजारों वर्षों बाद क्या हुआ? इसे दोबारा प्रारंभ किया गया। अब इसे किसने प्रारंभ किया? फ्रांस के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री वैरन पियरे द कुवर्तियन का मानना था कि शारीरिक और मानसिक विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब जैसे कि अगर सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, इसी तरह से जो हमारे शिक्षा शास्त्री, मतलब शिक्षा है उसमें, शिक्षा शास्त्र में बहुत ज़्यादा जो विद्वान थे, बैरन पियरे द कुवर्तियन जिनका नाम था, उनका मानना था कि शरीर के साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी बहुत ही आवश्यक है और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसी उद्देश्य से सन 1888 ईस्वी में उन्होंने इक्विल संस्था की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? इक्विल संस्था की। इसका प्रमुख कार्य फ्रांस के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। इसका मेन कार्य क्या था?
जो फ्रांस का एक विद्यालय था, वहाँ पर शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। उसके उनके मन में ये योजना थी कि सभी देशों के खिलाड़ी एक स्थान पर एकत्र हों और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लें। उन्होंने मन में सोचा और जो उनके मन का विचार था, उन्होंने ये योजना बनाई कि जितने भी खिलाड़ी हैं पूरे विश्व में, वे एक जगह इकट्ठे हों और उस पर खेलों से रिलेटेड संबंधित जो है उस पर योजना बनाए। पहले तो कुबर्तियन की बात में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब उन्होंने सबसे पहले ये जब अपनी बात कही, सबके सामने अपनी योजना बताई, तो किसी ने भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन बाद में 16 जून 1896 को इंग्लैंड, इसके बाद 16 जून 1896 को इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, स्वीडन, यूनान, फ्रांस आदि देश के प्रतिनिधि खेल कूद पर बातचीत करने के लिए एक स्थान पर एकत्र हुए। लेकिन बाद में क्या था, पहले तो लोगों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन बाद में बहुत से देशों ने ये सोचा कि ये अच्छा है, तो उन्होंने एक जगह पे आकर एकत्र होकर इससे संबंधित जो भी था उस पर बातचीत की। वहाँ कुबर्तियन ने उन्हें अपनी योजना समझाई और उनका जो भी प्लान था वहाँ पर आके उन्होंने सभी देशों के लिए समझाया। लोगों को इनकी योजना पसंद आई और इनका जो प्लान था वो सभी को, सारे देशों को पसंद आया। इस अंतर्राष्ट्रीय खेल को पुनः प्रारंभ किया गया। अब क्या था, पहले ये खेला जाता था फिर बीच में बंद हो गया, अब इसे दोबारा नए सिरे से शुरू किया गया। इस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय बैरन पियरे दा कुबर्तियन को जाता है। किसको जाता है? बैरन पियरे दा कुबर्तियन को। और पहला ओलंपिक खेल सन 1896 ईस्वी में एथेंस में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? एथेंस में। और कब? 1896 में सबसे पहले। इसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी आए। इसमें कहाँ? बहुत से देशों के खिलाड़ी आए तथा इसमें दौड़, साइकिल दौड़, लॉन टेनिस, तैराकी, निशानेबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन मतलब भार उठाना आदि खेलों को शामिल किया गया। मतलब इसमें बहुत सारे खेलों को समायोजित किया गया। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। इन खेलों में पहले पुरुष ही भाग लेते थे। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ इसमें पुरुष ही भाग लेते थे। लेकिन अब क्या, अब आपने देखा कि इन खेलों में महिलाएं भी भाग लेती हैं। इन खेलों के उद्घाटन समारोह में ग्रीस के एथेंस नामक स्थान से एक ओलंपिक मशाल को धावक उठाकर लाते हैं। मतलब एक मशाल इसमें प्रज्वलित की जाती है। आपने देखा होगा जब भी ये गेम शुरू होते हैं तो आपने टीवी वगैरह पे देखा होगा, एक मशाल को लेकर कोई ना कोई धावक लेकर दौड़ता है। तो यह मशाल खेलों के समाप्त होने तक जलती रहती और जितने भी दिन ये खेल आयोजित होते हैं और तब तक ये क्या है, ये मशाल लगातार जलती रहती है। इन खेलों में जो खिलाड़ी विजयी होते हैं उन्हें स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। जो भी इनमें जीते उन्हें कौन कौन से पदक दिए जाते हैं? स्वर्ण दिया जाता है, रजत दिया जाता है और कांस्य पदक दिया जाता है। ओलंपिक खेलों के जन्मदाता पियरे ने सन 1901 ईस्वी में ओलंपिक समिति की पेरिस कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज भेंट किया। और जो ओलंपिक खेल के जन्मदाता पियरे द कुबर्तियन थे, उन्होंने क्या, सन 1901 में ओलंपिक समिति को, पेरिस कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज भेंट किया, एक ध्वज भेंट किया था। इस ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद थी। पृष्ठभूमि मतलब इसका जो निचला हिस्सा था वो कैसा था? सफ़ेद था। और उस पर एक दूसरे में गुथे हुए 5 गोले बने थे। इसमें जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें क्या था, 5 गोले बने हुए हैं और आपस में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर गोला एक एक महाद्वीप का प्रतीक है। और ये गोला जो है वो क्या है, हर एक महाद्वीप का प्रतीक है। जो हमारे 5 महाद्वीप हैं उन्हीं का ये प्रतीक है। वास्तव में ओलंपिक खेलों से विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के करीब आते हैं। और ये जो ओलंपिक खेल है तो वास्तव में जब इसमें सारे देश आपस में मिलकर खेलते हैं तो एक दूसरे जो देश हैं वो एक दूसरे के करीब पास में आते हैं, उनसे मित्रता और सद्भावना बढ़ती है। और पास आने से क्या होता है कि आपस में मित्रता भी बढ़ती है और परस्पर प्यार भी बढ़ता है। इन खेलों के समय रंग, जाति, देश,
का भेदभाव बिल्कुल नहीं दिखाई देता, बल्कि सभी लोगों में केवल मित्रता और एकता की भावना दिखाई पड़ती है। इन खेलों में क्या है कि कोई भी किसी के रंग, जाति या किसी भी तरह का भेदभाव की भावना नहीं रखता। हर चीज़ को भुलाकर सभी आपस में मित्रता और एकता की भावना दिखाते हैं। धन्यवाद।